हेलो लर्नर्स। आज बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। बेसिकली बात करेंगे इनकी एप्लीकेशंस की कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम कैसे यूज़ ले सकते हैं, कहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। आज पहले यूज़ की बात करेंगे, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कैसे हम ऐसा सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में किसी वैल्यू को स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक यूनिट में वैल्यू दिस है तो इस यूनिट में वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज स्टडी करेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नॉर्मली बात करें, 1 मीटर को चेंज करें सेंटीमीटर में, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम। अगर मैं कह दूँ 1 न्यूटन को चेंज कीजिए, किसको? 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कीजिए। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स की, डाइन कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। अब जब आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे, आपको याद है कि न्यूटन किसके इक्वल था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है, अब आपको इसे कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ से स्विचिंग हम कैसे लेंगे। हमने कहा कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या एज्यूम कीजिए, सपोज कि x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। अब x के पास क्या होगा? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक उसकी यूनिट होगी। अगर x फोर्स है तो हमारे पास सपोज 5 न्यूटन उसकी यूनिट होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब मान लो जिस भी यूनिट की बात हो रही है, सपोज ये किसी भी यूनिट की बात हो रही है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? m1 l1 t1। बेसिकली इन तीनों की बात करेंगे हम। इस प्रोसेस को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास बेसिकली मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस में क्या हो? यूनिट हो। ठीक है, तो m1 l1 t1 अब अकेली तो आती नहीं है, इनकी कुछ पावर्स भी आती है। पावर्स हमने मान ली, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। m1a l1b t1c। देखो, m1a l1b t1c का मतलब है, अगर सपोज हमने फोर्स की बात की जैसे, तो फोर्स क्या होता था? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए m, एक्सीलरेशन के लिए l t -2। यानी कि a क्या हो गया? 1, b क्या हो गया? 1, c क्या हो गया? -2। c क्या हो गया? -2। यहाँ पे a b c ये चीज दिखा रहे। ठीक है, हमने बात की कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो क्या है? n1 है। ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? n1 है। u1 का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? m1a l1b t1c। चलो यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया बात। मैंने कहा इसी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? n2 u2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब u2 में यूनिट चेंज हो गई। ठीक है, जैसे सिंगल क्वांटिटी की बात करें, एक फिजिकल क्वांटिटी की, मैं मीटर से किस में आ रहा हूँ? सेंटीमीटर में आना चाह रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा? अब जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? m2 l2 t2। क्यों? क्योंकि वहां पे m जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किलोग्राम में है। ठीक है, अगर ये SI है, अगर ये SI सिस्टम है, मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड्स में। पर अगर ये CGS सिस्टम है, नेक्स्ट वन, CGS में मास किस में? ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेम होता है सेकंड्स में। तो यहाँ पे m2 l2 t2 हमारे पास क्या हो जाएगी? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा u2। m2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे देखो पावर्स क्या रहेंगी? सेम, a b c। पावर सेम क्यों रहेंगी? आप खुद बताओ। मैं आपको कहूँ कि 5 मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, आप 5 मीटर को कन्वर्ट करोगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इधर पावर 1 इधर पावर 2, कभी भी नहीं होगा। कुछ भी कन्वर्ट कर लो, सिंपल फंडामेंटल को कन्वर्ट कर लो, अगर फंडामेंटल में ही नहीं आएगा तो डिराइव्ड में कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। तो इस वजह से अगर हम न्यूटन को यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो वैल्यू सेम रहेगी। ये नहीं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। हमेशा पावर्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, समझ आ गई होगी ये बात। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी x n1 u1 के इक्वल है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है, वही x n2 u2 के इक्वल है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला g है। अब क्या ये दोनों 1 और 2
आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। चलो फिर इक्वल है तो इनको इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, 1 और 2 को इक्वल पुट करते हैं। x इक्वल हो गया आपस में, तो हमारे पास क्या चीज इक्वल आ गई, यानी कि n1 m1 l1 t1, ठीक है। इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c किसके इक्वल है, n2 m2 l2 t2 पावर a b c। क्लियर है, m1a l1b t1c m2a l2b t2c। चल अगर मुझे ये गिवन हो n1, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट मुझे पता है, ये निकालना हो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट मुझे पता है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो हम n2 की वैल्यू निकालेंगे, n2 की वैल्यू निकालेंगे n1 इंटू, देखो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा इधर, जब ये नीचे डिवाइड में आएगा सेम पावर्स को डिवीजन में रख लेंगे, m1 बाय m2 a, l1 बाय l2 b, t1 बाय t2 c, ठीक है। अब ये सारी क्वांटिटीज हमें गिवन है, n2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है, जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है, अभी एग्जांपल भी करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, n2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए आपको, कि यहाँ पे एक प्योरली न्यूमेरिकल नंबर आना चाहिए, वही आएगा। देखो कैसे, अगर m1 कैसी यूनिट है SI, m2 कैसी यूनिट है CGS, आप क्या करोगे, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। यहाँ पे लिखा मैंने 1 किलो, नीचे लिखा 1 ग्राम, 1 किलो को चेंज कर दो 1000 ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे मीटर सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे कट जाएगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा, n2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, अभी समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है समझने का एग्जाम्पल से। मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मैं